नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इन दिनों जिन खबरों पर लगातार हर तरह की मीडिया का जोर बना हुआ है वह धर्म की खबरें हैं, धार्मिक खबरें हैं, वह संप्रदायों के बीच की टकराहटों की खबरें हैं और मंदिरों और मस्जिदों के खुर्दबीन की खबरें हैं। चाहे वह जिस तरह की मीडिया हो, चाहे वह जनपक्षधर मीडिया हो या फिर दलाल मीडिया हो या फिर सरकार की मीडिया हो या फिर मोदी विरोधी मीडिया हो, ये सभी मीडिया का एक जैसी स्थिति बना दी गई है। और इस स्थिति बनाने का सबसे बड़ा लाभ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और उसके मातृ संगठन आरएसएस को है, क्योंकि पूरे देश भर में बड़े से बड़े मुद्दे आंखों के सामने से आकर गुजर जा रहे हैं, उसको लोग बिल्कुल ही हल्के तरीके से ले रहे हैं। उन सवालों को लोग इस कदर हल्का समझ रहे हैं कि कहीं वह सवाल चिन्हित तक नहीं हो रहे। देश में लगातार फांसीवादी प्रयोग चल रहे हैं, कहीं प्रतिबंध, कहीं बैन, कहीं रोक टोक पूरे देश भर में चल रहा है। सरकार के विरोध में होने वाले कार्यक्रम हो या फिर सरकार के विरोध या सच्चाई को दिखाने वाली मीडिया हो, सब पर डंडे चल रहे हैं। लेकिन पूरे देश की मीडिया के बीच इन सवालों पर कोई बहस नहीं है। मैं दो घटनाओं का जिक्र करता हूं जो कि दो अलग अलग राज्यों से है, एक दिल्ली से है और दूसरा हरियाणा से है। हरियाणा के यमुनानगर में परसों एक प्रेस विज्ञप्ति जो जिले के पीआरओ हैं यानी जनसंपर्क अधिकारी, उनकी ओर से जारी किया गया और बताया गया कि यमुनानगर में अगर कोई प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक को छोड़कर दूसरा कोई पत्रकार कार्यक्रमों की कवरेज के लिए जाएगा और उसके पास प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों से जुड़ा हुआ आईडी नहीं होगा या फिर आरएनआई या सूचना विभाग द्वारा जारी किया गया किसी तरह का ऑथेंटिक पत्र नहीं होगा, तो वह लोगों पर कार्रवाई होगी, वह जेल भेजे जाएंगे, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। यह पहली दफा है इस देश में जब डिजिटल मीडिया को बकायदा डीएम के आदेश पर यानी जिलाधिकारी के आदेश पर जनसंपर्क अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अखबारों और मीडिया संस्थानों में खबर छपवाई है कि डिजिटल मीडिया बैन किया जा रहा है और उस शहर में डिजिटल मीडिया के पत्रकार अपराधी माने जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। आप सोचिए, आप याद करिए, ज्यादा दूर नहीं, दो बड़े किस्से मैं आपको सुनाता हूं, दो बड़ी घटनाएं आप रिलेट कर पाएंगे कि डिजिटल मीडिया अगर इस मुल्क में नहीं होता तो वो खबरें और वो बातें बड़ी नहीं बन पाती। पहली बात, किसान आंदोलन नवंबर 2020 से लेकर 2021 तक चला और उस पूरे आंदोलन में करीब 18 महीने चले आंदोलन में सबसे बड़ा रोल डिजिटल मीडिया का था। उसी डिजिटल मीडिया के जरिए सरकार का मुकाबला खड़ा हो पाया, किसानों की अभिव्यक्ति आ पाई, उनका मुद्दा देश के जन जन तक पहुंचा, मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गया। उसमें अगर आप नीरछीर विवेकी बनकर, चाहे आप जिस मीडिया के पत्रकार हों, चाहे आप जिस विधा के व्यक्ति हों जो आप हमारी बात सुन रहे हैं, आप मानेंगे कि अगर डिजिटल मीडिया नहीं होता, अगर ये यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक नहीं होते, तो आप किसान आंदोलन के बारे में न जानते, न उनका इतना लंबा उनका टिक पाता वो, न ही वह राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा आंदोलन पर बन पाता, न ही इस सरकार को चुनौती देने वाला पहला भारत का आंदोलन बन पाता। वह पहला भारत का आंदोलन है जब भारत सरकार 2 कदम पीछे हटी है। उससे पहले तक भारत सरकार कहें, केंद्र सरकार कहें या मोदी सरकार कहें, किसी भी मामले में 1 कदम पीछे नहीं हटी। ऐसे में डिजिटल मीडिया की ये बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी थी, लेकिन उसको भुला दिया गया और आज लगातार डिजिटल मीडिया पर हमले हो रहे हैं। आपको बताएं, जब से मध्य प्रदेश के सीधी में थाने के भीतर पत्रकार नंगा किए गए हैं, उस तारीख से लेकर और आज की तारीख तक जब मैं ये बात बोल रहा हूं आपसे, आप यकीन करिए और खोज लीजिए
कहीं भी डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट वीडियो बनाते हुए उसे वायरल कंटेंट के तौर पर कन्वर्ट करते हुए अब दिखाई नहीं दे रहे। जो लोग भी दिखाई दे रहे हैं वह सिर्फ स्टूडियो में बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। ग्राउंड की जो रिपोर्टिंग थी वो करीब करीब बंद हो गई है। ग्राउंड की रिपोर्टिंग डिजिटल मीडिया के पत्रकार वह पत्रकारिता कर रहे हैं जो कि लगातार डेवलपमेंटल जर्नलिज्म का हिस्सा होती है। कहने का मतलब ये कि यहां सूखा पड़ा, यहां कोयला खनन नहीं हुआ, इस तरह की खबरें आप कर सकते हैं। लेकिन राज्य सरकारों के भ्रष्टाचार, पुलिस अधिकारियों के भ्रष्टाचार, थानों में होने वाली उगाही, जजों से लेकर और पेशकारों तक की गड़बड़ियां, कचहरी में होने वाली दलाली, जाति के नाम पर होने वाले फसाद, जाति के नाम पर होने वाले उत्पीड़न, औरतों के साथ होने वाले अपराध, यह जो डिजिटल मीडिया हर थाने, हर जगह, हर नगर जाता हुआ दिख रहा था वह नहीं जा रहा, क्योंकि मोटे तौर पर सभी ठुल्लों, सभी अधिकारियों, सभी मंत्रियों को पता है कि डिजिटल मीडिया जो है वह सरकार द्वारा अधिकृत नहीं है। यह बातें मैं इतने विस्तार से कह रहा हूं कि हमारे दिल्ली में एक से बढ़कर एक महानुभाव बैठे हुए हैं जो डिजिटल मीडिया की ही रोटी खाते हैं, लेकिन वह कहीं से भी इन खबरों को लेकर गंभीर नहीं हैं। उनमें से कुछ लोग यह राय देते हैं कि भाई हम अपना इंतजाम कर लिए हैं, हम अपना इंतजाम कर लिए हैं। लेकिन इस बड़े लड़ाई को जो कि डिजिटल मीडिया की है, कभी प्रिंट ने भी संघर्ष करके अपना हक हासिल किया होगा, कभी इलेक्ट्रॉनिक ने भी अपना संघर्ष हासिल किया होगा और सरकार द्वारा वह वैध हुआ होगा। इस वक्त डिजिटल मीडिया जो इस देश का सबसे बड़ा मीडिया साधन है, जो डिजिटल मीडिया इस वक्त देश में सबसे ज्यादा देखा सुना जाता है, जिस डिजिटल मीडिया के जरिए फेसबुक और यूट्यूब अरबों का धंधा भारत में करते हैं, जो डिजिटल मीडिया अरबों रुपए भारत सरकार को टैक्स देती और दिलवाती है, वह भारत सरकार की निगाह में, राज्य सरकार की निगाह में अवैध है। इसलिए बाकायदा अब अधिकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यह मीडिया अवैध है। वैसे में अगर हम आप शुतुरमुर्ग बन जाएंगे और दिल्ली में बैठे हुए तमाम डिजिटल के महानुभाव जो इसी की रोटी खा रहे हैं उस पर सोचेंगे कि कोई औपचारिक बातचीत से काम चल जाएगा और बिना कहे बिना सुने हम सुरक्षित हैं, तो यह भूल जाएं। या फिर वह जो जर्नलिज्म करेंगे उसका कोई असर नहीं होगा, वह सिर्फ बात बनाने वाली पत्रकारिता होगी, लेकिन रिपोर्टिंग करने का साहस और हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे। यह धीरे धीरे होगा। आप दर्जनों उदाहरण मैं दे सकता हूं। जनज्वार के पत्रकार, मुझे खुद मुकदमा झेलना पड़ा। जनज्वार के पत्रकार रहे किशोर राम पर मुकदमा हुआ। उसके अलावा सीधी में आपने देखा, उसके अलावा आप देश भर में हर रोज देखते हैं कि डिजिटल के पत्रकारों को धमका दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है, कहा जाता है यह पत्रकार नहीं है, ये यूट्यूब चैनल वाले हैं। सवाल यह है कि जो रेवेन्यू मॉडल सरकार को टैक्स दे रहा है, जिस रेवेन्यू के जरिए यूट्यूब और फेसबुक धंधा कर रहा है, वह अवैध कैसे है? फिर उस पर प्रसारित वह हो क्यों रहा है? यह सवाल सारे के सारे बड़े हैं और यह बगैर संघर्षों के, बगैर संगठित संघर्षों के सरकार यह बात स्वीकार के तौर पर नहीं देने वाली कि डिजिटल भी एक मीडिया है। और हमारे सभी साथी जो शुतुरमुर्गी स्थिति में हैं या जो इस बात को महसूस कर रहे हैं, वह आगे आएं और इस संघर्ष को भागीदार करें, क्योंकि हर हक हासिल किया जाता है। हम सिर्फ कहानियां नहीं कहते कि 8 घंटे की मजदूरी के लिए लोगों ने खून बहाए, लोगों ने पसीने बहाए, लंबी लड़ाइयां लड़ी, बल्कि लड़ी गई है, इतिहास में दर्ज है। इसी तरह डिजिटल पर जो संकट आया है और सरकार द्वारा लगातार इसे अवैध घोषित किया जा रहा है हर स्तर पर, तो इसमें आगे आना होगा, क्योंकि इसमें डिजिटल में सिर्फ दुवन्नी चवन्नी के पत्रकार नहीं हैं, इनमें हर स्तरों के पत्रकार हैं जो कि डिजिटल मीडिया माध्यमों पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस सवाल पर उन्हें लगता है ये यूं ही हल हो जाएगा, लेकिन यकीन मानिए ये कहीं से हल नहीं होने वाला है। और जैसा कि हमने आपसे कहा, आप खोज लीजिए फिर से कि जब से थाने में यूट्यूब चैनल वालों को और उनसे जुड़े पत्रकारों को नंगा किया गया है, उसके बाद से जो सच को दिखाने वाली मीडिया है, उनके लोग हैं या फिर अपने राज्यों में थोड़ा बहुत अपने अधिकारियों के परिचय से थोड़ा बहुत चला ले रहे हैं, अन्यथा उन्होंने फील्ड में जाना बंद कर दिया है, क्योंकि सबको अपनी जान की रक्षा करनी है।
काम करना है, फिर चीजों को उजागर करना है। लेकिन जब आपके काम को ही अवैध कह दिया जाए, आपको कह दिया जाए कि आप पत्रकार ही नहीं हैं और आपको पत्रकार साबित करने वाली कोई जगह ही नहीं मिले, तो ऐसे में वह जर्नलिज्म होगा तो क्यों होगा? तो क्या विपक्ष, क्या पक्ष या बुद्धिजीवी या जो संघर्षों में शामिल लोग हैं, अगर डिजिटल मीडिया के संकट के इस काल में वह नहीं खड़े होते हैं हमारे और आपके साथ, तो यह इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो अपना रूप दिखाता है वह दिखाता रहेगा आगे, और आप वैसी स्थिति में अभिशप्त होंगे जीने के लिए, क्योंकि सच हमेशा वह मीडिया दिखाता है जो सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। डिजिटल मीडिया को छोड़ दें तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट का बड़ा हिस्सा, उसका 90% तक सरकार या सरकार प्रायोजित, सरकार संचालित, सरकार समर्थित लोगों द्वारा संचालित है। ऐसे में लोकतंत्र की उम्मीद, अभिव्यक्ति की उम्मीद, बेहतरी की उम्मीद करना बेमानी है। इसलिए यह सवाल को छोटा न समझें। सिर्फ यमुनानगर में यह प्रेस विज्ञप्ति नहीं जारी हुई है, बल्कि यह पूरे देश के स्तर पर डिजिटल पत्रकारों पर डंडा चलाने का एक जरिया साबित होगा। आप आज नहीं तो कल मांगेंगे। बस इसलिए आज मैं यह बात कह रहा हूं कि कहीं संघर्ष करने में देर ना हो जाए, कहीं आपका वह हक आपके हाथ से फिसल न जाए, यह बहुत जरूरी है। क्योंकि समय सबसे बलवान होता है और सही समय पर आवाज उठाना ही किसी भी संघर्ष की जीत का मुकम्मल रास्ता तय करता है। जन ज्वार, जनता की